हे परमेश्वर, मैं आपके घर में बैठी हूँ, वहां पर मेरे माता पिता, मेरी सखी सहेली कोई भी आ जाती हो, मैं उनके साथ कीड़ा कर रही हूँ। कीड़ा मतलब हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, बात लाभ कर रही हूँ। उनके सामने आपको मेरे को कटु वचन नहीं बोलने। कभी हो जाता है ना, लड़ाई होती है आपस में, उनके माता पिता या कोई सखी सहेली आपके घर में आई होती है, तो उन्हीं के सामने आप डांट देते हो उसको, या अपने माता पिता के ही सामने डांट देते हैं। तो ये कह रही है, सखी सहेली कटु वाक्यम वचनम न कुर्यात्, आप मेरे को कटु वचन नहीं बोलेंगे। अगर मैंने कोई गलती की है, अगर आपको बोलना है तो आप अकेले में मुझे ले जाके कह सकते हो। कटु वचन बोलना है, आप बोल सकते हो। ऐसा शास्त्र से ये नहीं मांग रही है आपसे कि आप मेरे को बिल्कुल नहीं बोलोगे, आप बोल सकते हो। सखी सहेली कटु वाक्यम, अगर मैं कहीं पर हूँ, मेरी सखी सहेली हो, आपके घर में इनकी सखी सहेली हुई, आपकी ननद हुई, चाहे इनकी माता ही हुई, इनकी सास हुई, एक प्रकार से वो सखी सहेली ही मानी जाती है, माता पिता मानी जाती है। तो उनके सामने कभी भी किसी के सामने इनको कटु वचन नहीं बोलना है आपको, ठीक है ना, जो इनको ठेस पहुंचे। आपको स्वीकार है? छोड़ दीजिए। मम सम्मति गृह्णात्, ये कहती है, हे परमेश्वर, धन गोपनीय मम सम्मति गृह्णात्, आप धन कमा के लाते हो, कैसे भी XYZ, कैसे भी कमा के लाते हो। गोपनीय, अपने पिता को देते हो, माता को देते हो, बैंक ब्याज बट्टे। आपने परिक्रमा की तो ये भगवान की परिक्रमा की, अग्निदेव का। कहा जाता है शास्त्र में, विवाह का पहला चरण शुरू यहाँ से होता है। स्त्री कहती है आपसे, हे परमेश्वर, मैं आपको नहीं जानती हूँ। उसी प्रकार आप भी शास्त्र के से कहते हैं कि हे सखी, मैं आपको भी नहीं जानता हूँ। हमने अभी तक साथ मिलकर पूजा ही किया है भगवान की, और कुछ नहीं। ओम उत्पाद्याति हेति वरदो भवेतः, प्रार्थनाय वरदो भवेतः। आपका काम हो गया। सांडू दूर बैठ जा नीचे। हां मैं वो दूर हो जाता ना, इधर सांडू दूर बैठता है। ओम प्रार्थनाय उत्पाद्याति जाना है। सखी सहेली कुटुंब तो बहुत दूर की बात है, अपने पिता के घर भी नहीं जाना है। इस बात को ध्यान रखें। ये नहीं कि थोड़ी सी तू मैंने हो गई, लड़ाई हो गई, आप उठाए बैग, अपने भाई को बुलाए और चल मेरे भाई पहुंच अपने साथ हो। इनका तीसरा वाक्य हमेशा याद रखिएगा। ये कह रहे हैं आपसे कि हे सखी, आपको मुझसे बिना पूछे अपने पिता के घर भी नहीं जाना है। सखी सहेली तो बहुत दूर की बात है, या कोई मामा नानी ताऊ, ये सब बहुत दूर की बात है। अपने पिता के घर भी नहीं जाना है, ठीक है ना। तो हमेशा कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसको वहीं पे रह के, कि मैं यहीं पे रह के आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगी, मगर अपने घर नहीं जाऊंगी, यहीं पे रह के सारी चीज शुरू करूंगी, ऐसा आपके मन में भाव होना चाहिए। आपको स्वीकार है? हाँ, आज तो स्वीकार कर रहे हैं, आगे भी ध्यान ओम उत्पाद्याति हेति वरदो भवेतः, प्रार्थनाय वरदो भवेतः, तदो प्रातस्य अक्षतं समर्पेत। यहाँ पे छोड़ ओम अक्षतं समर्पेत उत्तरापुष्टार्थे वरदो भवेतः। ओम विष्टरो 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 वरदो भवेतः। दे दीजिए इनको हाथ में दे दीजिए। ये 3 विष्टर आपको बैठने के लिए आसन दे रहे हैं। भ्यो गणपति विश्वो नमो नमो, भ्रातेभ्यो भ्रातपति विश्वो नमो नमो, सेभ्यो गृषपति विश्वो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी गणेश देवताय नमः। ध्यानार्थे पुष्पनार्थे चतुष्पुष्पे प्रजेति बाहुभ्याम वायुना निगधमान पुमान पुमान भुम धम वरिभादु विश्वदाः। ओम महिरिव भोगये प्रजेति बाहुभ्याम जाहेदिं परिबाधमानः। अस्तग्नो विश्वावयुना। थोड़ी तंत्रिया लगा दो भाई के गुंडे पर। इधर देखना ओम प्रार्थनाय वरदो भवेतः। आप इनका ओम गुरुर्जा संकल्पानुसारेण ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शोपन्नतितो सुपारवास्ते
शुभ योगे शुभ करणे सुखदोषे ममोपात दुष्टक्षयार्थं स नामनस्य नरेश जी नामनस्य स पुत्री नामनस्य सोनिया देवी जी नामनस्य सपरिवारस्य स कुटुम्बस्य स गोत्रोत्पन्नस्य पापदोलिया गोत्रोत्पन्नस्य सर्व मनोरथकामनासि तेद विकथार्थ संकल्पानुसारिणः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दुरित दोष शमनार्थी हेतवे दैहिक देविक तापत्र उन्मन्नार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से मैंने अपने माता पिता के यहाँ गुजार लिया, युवा और बुढ़ापा आपके साथ गुजारना, तो मेरे तीनों अवस्थाएं के अनुसार मेरा पालन भरण पोषण करेगा। बाई चांस मैं आपके कभी घर में हूँ, मेरा बचपना आ जाए, मैं कहीं कुछ खेल रही हूँ, आपको देखो बच्चों की तरह खेल रही हूँ, तो आपका उसके अनुसार भी मेरा पालन भरण पोषण करना होगा। तो ये कह रही है मेरे तीनों अवस्थाएं के अनुसार मेरा पालन भरण पोषण करना होगा। आपको स्वीकार है? छोड़ चौथा वचन कहती है 4 वाक्य ही मानती है तब मैं आपको अपने बामे भाग में लूंगा। 4 वाक्य, इनके 4 वाक्य 14 वाक्य के बराबर है। शास्त्र कहता है इन्होंने आपने तो 7 ही मांगे मगर इनका 4 वाक्य 14 वाक्यों के बराबर है। पहला वाक्य उद्याने मदपाने पिता ग्रहे गमने न च मम आज्ञा भंग न कुर्यात्। हे परमेश्वरी उद्याने आप मुझसे बिना पूछे, उद्याने अब तो खेत खलियान इत्यादि नहीं रहा, अब तो आप शहर में रहते हैं, ठीक है ना, और सभी जगह रहते हैं शहर में, खेत खलियान में नहीं लोग उद्यान कहा जाता था खेत खलियान के पिछवाड़ इत्यादि को, कौन लेगा इत्यादि होता था, चाय लेगा उद्यान। अब ये कह रहे हैं हे सखी आपको मुझसे बिना पूछे उद्याने घर से, हे सखी जिस प्रकार मैंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी, अपने बड़ों की आज्ञा मानी और अपने बड़ों की सेवा की अपने माता पिता की, उसी प्रकार आप मेरे कुटुंब में आ रहे हो, मेरे गोत्र में आ रहे हो, उसी प्रकार आपको भी आज्ञा माननी है, उसी प्रकार आपको भी सेवा भाव करना है। जिस प्रकार मेरे माता पिता ने पितृ देवी देवताओं का पूजन किया उसी प्रकार आपको भी करना है। जिस प्रकार मैंने अपने से छोटों का अनादर नहीं किया उसी प्रकार आपको भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपसे छोटी ननद हो तो उसको आप अनादर करते रहे, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये नहीं, आप ये कर लो, अनादर नहीं करना है अपने से छोटों का। और मम आज्ञा भंग न कुर्यात्, ये कह रहे हैं आपसे मेरी आज्ञा को भंग नहीं करना है। अगर मैं कहता हूँ ये अग्नि नहीं लकड़ी है तो ये लकड़ी ही है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, चाहे विश्वास करते हैं उस पे, तो वो जो कहता है वही सत्य मानना चाहिए। अगर आप पानी उठा के ला के देना है, ये नहीं कहना कि मैं अभी काम कर रही हूँ आप खुद ले लो। 20 साल बाद हो जा हम आज्ञा भंग न कुरिया। और जिस प्रकार इन्होंने अपने माता पिता की बात मानी उसी प्रकार आपको भी मानना है। ये नहीं कि ये मेरे सास ससुर हैं, उन्होंने कुछ बात कह दी आपको तो आपको बिल्कुल ठेस लग गई, इस प्रकार नहीं करना है। सास ससुर को ठीक करना है आपका काम। हाँ, आपके भी माता पिता ने कभी आपको कुछ उल्टा सिल्टा बोल दिया होगा, कुछ गलत बोल देती हैं, कभी बचपन में थप्पड़ भी इत्यादि भी मार दी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मारी होगी। माता पिता कभी डांट भी देते होंगे, आज भी आप बड़ी जय हो। अगर आप इनके 4 वचन मानते हैं और ये आपके 7 वचन मानते हैं तो आपके बीच में कभी भी कोई झगड़ा नहीं। वचन होता है नीचो नीचो नहीं सारे वचन है, बताओ सारे के कारण है, सभी चीज एक मुख्य बात कही गई है, एक जीवन से। अब ये देख लो कि सारे वचन आपने मान लिया।